अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, ये स्क्रीन शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ। मेरी आवाज आ रही है अब आप लोगों तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन पीएल फॉर शिपमेंट व्हाट एड्रेस शुड बी गिव टू सप्लायर टू डिलीवर द इन्वेंट्री। देखिए, जिस भी कंट्री के अंदर आपका क्लाइंट है, यूके है, यूएसए है, यूएई है, उस जगह का, या अगर तो वो एफपीएम कर रहा है तो उसके घर का एड्रेस देंगे, और अगर वो एफबीए कर रहा है तो फिर आप देंगे वेयर हाउस का एड्रेस। जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, तो हमें वेयर हाउस का एड्रेस मिल जाता है, तो वही एड्रेस हम फिर देते हैं अपने सप्लायर को, जो कि चाइना में होता है। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, आज की जो क्लास है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है, जिसमें एक दो चीजें मुझे आपको क्लियर करनी है कि आप लोग प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और जब आप होलसेल की प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये दोनों अलग चीजें हैं। प्राइवेट लेबल लॉन्च करना एक डिफरेंट चीज है, और होलसेल की प्रोडक्ट लॉन्च करना एक डिफरेंट चीज है। तो आप ये अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो जब हम लोग कभी भी होलसेल की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो लेंथी प्रोसेस नहीं होता, वो 1 से 1.5 महीना या 2 महीने की टोटल बात होती है। ठीक है, तो होलसेल के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए होती है वो क्लाइंट का अकाउंट। ठीक है, क्लाइंट अपना अकाउंट खुद आपको बना कर देता है। ठीक है, अगर तो वो यूके में है तो उसको यूके की कंपनी चाहिए होगी, और अगर यूएसए में है तो यूएसए की कंपनी चाहिए होगी। बाकी यूएई है, केएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कंपनीज की जरूरत होलसेल के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो आप जब क्लाइंट आपके पास आया तो आपने स्टार्ट किया, वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग आप स्टार्ट करते हो। उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंट कर ली। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करानी होती है। अब अगर क्लाइंट आपको कहता है कि सोर्सिंग आप ही करा के देंगे तो डेफिनेटली आप उसके अलग से चार्ज करेंगे। ठीक है, आपको मैंने चार्जेस जो है वो सारे बता दिए हुए हैं, सेंड किए हुए थे, पर सर्विस क्या चार्ज करेंगे आप। ठीक है, अभी मैं सिर्फ होलसेल की बात कर रही हूँ। पहला स्टेप क्या था? प्रोडक्ट हंटिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है? प्रोडक्ट की सोर्सिंग। और तीसरा स्टेप क्या होता है? प्रोडक्ट की लॉन्चिंग। ठीक है, जस्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं होलसेल के प्रोसेस के अंदर, जस्ट 3 स्टेप्स। इसके अंदर एक स्टेप आप अगर और ऐड कर लें, स्टेप तो नहीं है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। ऑब्वियसली हर कोई, चाहे वो प्राइवेट लेवल करता है चाहे वो होलसेल करता है, उसको प्रॉफिट से गर्ज होता है ना। लोग बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आज आप सीखोगे भी। ठीक है, तो होलसेल में भी हम प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं, पीएल में भी हम प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं, तरीका सेम ही है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि होलसेल के अंदर सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। दूसरा स्टेप आपने सोर्सिंग करनी है। तीसरा स्टेप आपने लॉन्चिंग करनी है। डेट्स इट, सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, प्राइवेट लेवल की बात करते हैं। क्लाइंट आया आपके पास, चाहे वो यूके का है, यूएसए का है, यूएई का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं का भी क्लाइंट आया आपके पास। ठीक है, वो कहता है कि मुझे प्राइवेट लेवल लॉन्च करना है। प्राइवेट लेवल लॉन्च करने का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च या रैंक करवाने में। ठीक है, अब वो आपको ये कह सकता है कि आप मेरे लिए कोई एक सर्विस कर दे या 2 सर्विसेज कर दें, बाकी मैं खुद कर लूंगा, या मैं किसी से और से करवाऊंगा, मैं सारा काम आपसे नहीं करवाता। ऐसे भी होता है। दूसरा हो सकता है कि वो आपको कहेगा कि ए टू जी प्रोडक्ट आप मेरे लिए लॉन्च करें, चाहे 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, कि आप ही मेरे लिए प्रोडक्ट को लॉन्च करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप अगर देखें, सबसे पहला स्टेप जो है, बल्कि स्टेप से पहले आपके पास जब क्लाइंट आएगा उसके पास कंपनी का होना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है,
KSA में है, किसी भी जगह पे है, दुनिया के किसी भी कोने में है, जब कोई भी बंदा अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करता है, प्राइवेट लेबल करता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसको उस कंपनी की उस कंट्री की कंपनी का होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, प्राइवेट लेवल के अंदर कंपनी हर हाल में जरूरी है, उसके बगैर आप प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर सकते, अपना प्राइवेट लेवल नहीं लॉन्च कर सकते। ठीक है ना, क्लियर हो रही है ना चीजें आपको? तो जब आपके पास PL का क्लाइंट आया, A to Z आपसे काम करवाना चाहता है, तो कंपनी का और अकाउंट का होना उसके पास जरूरी है। फिर आप उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हंट करके देते हैं। ठीक है, अब आप उसकी मर्जी है, वो आपसे सिर्फ हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही करवाए और आपको उसके चार्जेस पे करे। 350 से 400 PL की प्रोडक्ट हंटिंग के चार्जेस हैं। ठीक है, अब वो आपसे प्रोडक्ट हंटिंग करवाता है, आपको पे करता है एंड चला जाता है। लेकिन अदर केस, अगर वो आपको कहता है कि भाई A to Z आप ही मेरे लिए प्रोडक्ट को लॉन्च करें, तो उस केस में क्या होता है, वो आपसे A to Z सर्विसेज लेगा। आपने माइलस्टोन को सेट करना होता है और उसके हिसाब से चार्जेस लेने होते हैं। अगर पूरा PL किसी के लिए आप किसी भी कंट्री के अंदर लॉन्च करते हो, तो उसमें तकरीबन $1500 से लेके $2500-3000 तक आप चार्ज करते हो। और जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ये होते हैं, जैसे अभी आप फ्रेश हो, इंशाल्लाह आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, सही से काम करेंगे तो एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो फिर आप इससे कई ज्यादा $4000 $5000 इतना भी एक लॉन्च के लिए, एक गोल्डन प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3500 से 4000 तक प्रोडक्ट लॉन्चिंग का मतलब कंप्लीटली लिया हुआ है A to Z। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं और आपको पे करने को भी रेडी होते हैं। सो आपको सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही जी? KSA के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट पे होलसेल हो सकती है KSA के अंदर। ओके जी, गोल्डन प्रोडक्ट कौन सी होती है? जो 100% अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होती है, उसको गोल्डन प्रोडक्ट कहा जाता है, जो प्रॉफिट अच्छा देती है। ठीक है, तो जो भी आप ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हंट करते हो, मेहनत से करते हो हंट, तो वो गोल्डन प्रोडक्ट ही होती है। ठीक है, तो चलते हैं अब स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला स्टेप जो प्राइवेट लेवल के अंदर होता है, वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट हंटिंग, सेकेंड स्टेप इज प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन। मैं सारे बताती हूँ आपको। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप इज कॉन्टेक्ट टू सप्लायर ऑन अलीबाबा। ठीक है, हम अलीबाबा के सप्लायर को ढूंढते हैं, 5-6 सप्लायर्स के साथ बात करते हैं, फिर उनसे बार्गेनिंग करते हैं, जिसका रेट अच्छा लगता है उससे फाइनल कर लेते हैं अपनी डील। ठीक है, सो थर्ड स्टेप क्या था, हम कांटेक्ट करते हैं सप्लायर के साथ अलीबाबा पे। ठीक है, उसके बाद जब हम कांटेक्ट कर देते हैं, साथ साथ कुछ चीजें हम और भी देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? पेटेंट चेक करते हैं हम प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की ना फाइनल ऑर्डर देने से पहले ये सब कुछ आपने करना है। ठीक है, यानी कि जो हम सप्लायर को फाइनल ऑर्डर देते हैं ना कि भाई आप 500 पीसेस हमारे लिए तैयार कर लो, उससे पहले जब हम उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, अच्छा सप्लायर ढूंढ रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, कुछ चीजें हमें करनी होती है जो बहुत जरूरी होती है। उन चीजों में क्या चीजें इन्वॉल्व है? सबसे पहला है पेटेंट चेक करना। ठीक है, हम पेटेंट चेक करते हैं, कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें जो कि हम करते हैं। फिर अगर आप चाहो, ठीक है, आपका क्लाइंट से भी बात करते हो कि भाई हमें ना पहले ऑर्डर ज़ाहिर है हमारी इन्वेंट्री लग रही है, हमने इस पे ठीक ठाक पैसा लगाना है, तो पहले जो चीज हम इससे ऑर्डर करवा रहे हैं, पहले हम उसकी क्वालिटी तो चेक करें। उसके लिए हमें सैंपल मंगवाना होता है, तो हम सैंपलिंग भी करवाते हैं। सैंपल, अब आप पाकिस्तान रहते हो तो पाकिस्तान मंगवा सकते हो, जिधर भी आप जिस भी कंट्री में रहते हो आप अपने पास सैंपल मंगवा सकते हो, और सैंपल की भी जो पेमेंट होती है वो आपका क्लाइंट पे करता है। ठीक है, आपको 1 रुपया भी कहीं पे भी पे नहीं करना, आपका क्लाइंट ही वो जो पैसे होता है वो पे करेगा, और आप उसको अपने पास मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद आप उसको देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी, कुछ चीजें चेंजिंग्स करनी है,
या नहीं करनी है, एज इट लॉन्च करना है, इसकी कैसी पैकेजिंग मटेरियल रखना है, जो भी आपने मतलब आप मंगवा के अपने पास देखते हो कि इसको इसमें कुछ चेंजिंग लाने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो फिर आपने आपने सैम्पलिंग करवा ली। सैम्पलिंग जब आपके पास आ जाता है ना वो एक सैंपल, तो आप उसकी यहाँ पे फोटोग्राफी भी करवाते हो। जो आपने अमेज़न पे इमेजेस देखी होती है ना एडिट हुई हुई, वो फोटोग्राफर्स करते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होती है। वो आप अगर आपके पास कैमरा है, अच्छा सा स्टूडियो है, प्रोडक्ट का एक छोटा सा स्टूडियो मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट को रख के व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड के आगे उसको रखा जाता है और उसकी फोटोग्राफी की जाती है। अगर तो ये सर्विस आप खुद देना चाहते हो तो इसके आप अलग से चार्ज करते हो। यानी कि वो वीए की सैलरी, वीए का काम नहीं है फोटोग्राफी करना, वीए का काम है प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रॉपर वे में अपने क्लाइंट को गाइड करना, उसको बताना ये प्रोसेस है, अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। लेकिन फोटोग्राफी और पेटेंट चेक भी वीए का काम नहीं है। हाँ, अगर वीए करता है तो उसके लिए वो अलग से चार्ज करेगा, ठीक है। पेटेंट चेक की जो वो होती है सर्विस, वो एक अलग सर्विस है। जैसे अकाउंट क्रिएशन की अलग से सर्विस होती है, अकाउंट में कुछ सस्पेंशन आ जाए उसकी अलग से सर्विस होती है, कंपनी बनाने की अलग से सर्विस होती है, इसी तरह से फोटोग्राफी की अलग से सर्विस होती है और पेटेंट चेक की अलग से सर्विस होती है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ चीजें देते हो तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। अगर नहीं है कैमरा, नहीं है आपके पास वो, तो आप उस सैंपल को किसी भी फोटोग्राफर अपनी फैमिली में है तो उसको दे दो। नहीं तो आप जितने भी अमेज़न के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, आप वहां पर बहुत सारे लोग आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाले मिल जाते हैं। जितने ज्यादा वीएस होते हैं उसी तरह उनके साथ कोई ना कोई एक फोटोग्राफर अटैच होता है जो उनका सारा काम करके उनको देता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट फिर आप उसको भिजवा देते हो, वो सारा काम करके देगा और अपने चार्जेस जो है $150 से $400 के दरमियान जो भी फिक्स होता है तो वो अपने चार्जेस ले लेता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप इस तरह से भी करा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपका जो सप्लायर चाइना में होता है ना, आप उसको कह देते हो कि हमें प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और एडिटिंग करके दे दें, अब हमारा जो लोगो होगा उसके साथ, ठीक है। क्योंकि ब्रांड का लोगो होता है ना, जो भी ब्रांड का नाम होता है उसका लोगो होता है, तो उसके साथ हमें फोटोग्राफी करके आप दे दें तो वो आपको फोटोग्राफी करके दे देते हैं। सारा कुछ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको फ्री ऑफ, क्योंकि उनको इससे मतलब होता है, इससे गर्ज होता है कि हमें ये हमारा जो क्लाइंट है ये हमारे हाथ से ना जाए, हमसे जरूर ऑर्डर करवाए, ठीक है। तो उन्होंने बिठाए होते हैं फोटोग्राफर या ग्राफिक डिजाइनर्स, वो उनको आराम से एडिट करके पिक्चर्स वगैरह को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपकी फोटोग्राफी भी हो गई, सैम्पलिंग भी हो गए, पेटेंट चेक भी हो गया, कंपेटिटर एनालिसिस भी हो गया, या भी आप सब कुछ सीखोगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम करते हैं लिस्टिंग, ठीक है। अब लिस्टिंग को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कहा जाता है। जब हम अच्छे कीवर्ड्स डाल के लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा लिस्टिंग के अलावा हम लोग फिर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने के बाद प्रोडक्ट की रैंकिंग करते हैं। और रैंकिंग दो तरीकों से होती है। एक तरीका होता है प्रोडक्ट की रैंकिंग का प्रॉक्सी मार्केटिंग, ठीक है, और एक होता है पीपीसी, ठीक है। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक। ये आप पीपीसी भी सीखोगे, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है ये भी सीखोगे, बाकी सारी अभी आप सर्विसेज सीखोगे। लेकिन एक दफा मुझे आपको ये दोनों चीजों को अलग करके बताना जरूरी था, ठीक है। यानी कि होल सेल में सिर्फ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है और प्राइवेट लेवल में तकरीबन 10 से 12 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, फिर कॉन्टेक्ट टू सप्लायर, फिर पेटेंट चेक, कंपेटिटर एनालिसिस, सैम्पलिंग, फोटोग्राफी, लिस्टिंग, रैंकिंग, लॉन्चिंग। फिर उसके बाद आप पीपीसी के साथ लॉन्च कर सकते हो और लॉन्च नहीं, रैंक कर सकते हो पीपीसी के साथ और प्रॉक्सी मार्केटिंग के साथ, ठीक है। मैम आप वर्क पे स्पेशलाइज प्रोडक्ट हंटिंग के अकाउंट बने हैं, हमें क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट भी होता है अलीबाबा पे जो? जी, अलीबाबा पे सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। मैम नहीं समझ आया, क्या करना है फर्स्ट? अभी मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है।
व्हाट इफ वी डोंट लाइक सैंपल्स? अगर आपको सैंपल में कुछ प्रॉब्लम लगता है ना कोई क्वालिटी में, तो आप अपने सप्लायर के साथ बात करते हो, उसको बताते हो कि हमें थोड़ा सा यहाँ से चेंज करवाना है, इसका डिजाइन चेंज करवाना है या कुछ भी। पेटेंट चेक आप सीखेंगे मैम, सैंपल हम क्लाइंट के पास भी भेज सकते हैं, हम खुद सैंपल ना चेक करें? जी आप अपने क्लाइंट के पास भी भेज सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप खुद अपने पास बुलवाते हो। जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो यही होता है, पहले आप अपने पास बुलवाते हो, फिर आप पाकिस्तान से भिजवाना तो मुश्किल नहीं होता ना, अगर वो पाकिस्तान के अंदर ही है। अगर पाकिस्तान से वो बाहर है तो वो फिर अपना सैंपल खुद मंगवाए, आपको वो पाकिस्तान ही मंगवा के देगा, ठीक है। प्रोडक्ट रैंक का फर्स्ट स्टेप नहीं, प्रोडक्ट रैंक का लास्ट स्टेप होता है जी। प्रोडक्ट रैंकिंग जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट रैंक होती है ना जी। कीवर्ड रिसर्च आप सीखेंगे मैम, लास्ट वाला बता दें अगेन। लास्ट में प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है, ठीक है। और रैंकिंग दो तरह से होती है, एक होता है पीपीसी के थ्रू और दूसरा होता है प्रॉक्सी मार्केटिंग, ठीक है। ये दोनों चीजें इंशाल्लाह जब लास्ट क्लास होगी उसमें आप सीखोगे, रैंकिंग की क्लास में। लिस्टिंग के बारे में बताऊंगी, आप सीखेंगे, आप लिस्टिंग करके भी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चले ओके। अच्छा, आज आप स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन। जितने सारे स्टेप्स अभी आपको मैंने बताए हैं ना, ये सारे के सारे स्टेप्स आप सीखेंगे, सही है। तो डोंट वरी, सब कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि अब ये सारा कुछ आप प्राइवेट लेवल के लिए सीख रहे हो, ठीक है। फिर प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाता है, होलसेल की प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाता है, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाता है, ये भी आप सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब होलसेल के आपके कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का भी सारे, ठीक है, सारी जगह की प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो गई है, और पीएल की भी सारी जगह की प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपकी सोर्सिंग भी कंप्लीट हो गई है। सोर्सिंग आप अगर होलसेल के अंदर ब्रांड से करते हैं तो कैसे की जाती है, और अगर हम सोर्सिंग अली बाबा से करते हैं तो वो कैसे की जाती है। आज अब आप सीख रहे हो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, पेटेंट चेक और कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए amazon.com, कोई भी जिस भी कंट्री के लिए आप कर रहे हो, पहले आप वो ओपन करो। अमेजोन की .com है, यूके है, यूएसए है, यूएई है, कोई भी है, ठीक है। यहाँ से एड्रेस चेंज करो। अब जो प्रोडक्ट आपने अपने क्लाइंट के लिए हंट की है ना, ठीक है, उसका हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। ये मैंने आपको सोर्सिंग से पहले क्यों नहीं सिखाया, उसकी रीजन है जो अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको क्या हो गया, ओके। अब ये देखें, यूएसए का जो था वो पाकिस्तान का जो बताया था वो और था, और यूएसए का और आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी कोई भी कीवर्ड है, ठीक है, आप लाइक क्या है, गार्लिक प्रेस, ठीक है। इसका हमने लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, लाइक ये वाली है, ये स्पॉन्सर्ड आ रही है, इसको ओपन करती हूँ। ये ओपन हो गई है ना प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने इसका कैसे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करना होता है, ये लेट्स सपोज आप ये सोच लें कि मैंने ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट के लिए हंट की है, तो मैंने इस प्रोडक्ट का अगर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर गूगल में जाऊंगी और यहाँ पर जाकर लिखूंगी अमेजोन FBA कैलकुलेटर यूएसए, ठीक है। जिस भी कंट्री का करना है आप उसको साथ लिख लें, या आप लोग भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी बंदा ओपन कर सकता है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आ रहा है, वो ऐड वाले थे वो मैं ओपन नहीं कर रही।
अब ये दो तरीकों से आपसे पूछ रहा है कि आप सेलर सेंट्रल से लॉगिन होना चाहते हैं या एज अ गेस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम इसको एज अ गेस्ट करेंगे। अगर आप सेलर सेंट्रल से करेंगे तो आप लोगों के पास वो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास अभी कोई किसी क्लाइंट का अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह की विंडो ओपन हो रही है, आप लोगों के पास भी ओपन हो जाएगी। अगर राइट साइड के ऊपर आप देखो तो यहाँ पर कंट्रीज बता रहा है, यूएसए के अंदर जितनी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, कनाडा है, मैक्सिकन है, ये ठीक है, ये तीनों कंट्रीज हैं। जिसमें अभी हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस को ही सिलेक्ट रहने देंगे। तो यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट है उसका एसन उठाएंगे, ठीक है। एसन हम कहाँ से लेते होते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाके ये, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये एसन है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से इस एसन को आप करो कॉपी और यहाँ पर जाकर इसको करो पेस्ट, और ये देखें ये वही प्रोडक्ट ओपन हो गई है जिसका एसन मैंने डाला था, ये वही प्रोडक्ट आ गई है। तो अब हम इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन चेक करेंगे, ये आप लोग भी कर सकते हो, ये इट्स अ फ्री टूल, अमेजोन का ही ये एक फीचर है। अच्छा, इसमें दो चीजें आपके सामने है, एक तो आ रहा है योर फुलफिलमेंट और एक आ रहा है अमेजोन फुलफिलमेंट। आपने अमेजोन फुलफिलमेंट को ही सिर्फ यूज करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर चीज आ रही है आइटम की प्राइस, यानी आइटम की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस। जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसका हम, ये जो प्रोडक्ट थी जिसका हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें, उसकी प्राइस हम क्या लगाने वाले हैं अमेजोन के ऊपर, वो प्राइस हमने यहाँ पर लिखनी है। वो प्राइस हमें कहाँ से मिलेगी, या जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है ना, हम इसकी प्राइस ले लेंगे। जैसे कि ये 10.99 है ना, तो हम 10.99 ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 10.99, ठीक है। क्या स्टेप था, सबसे पहला स्टेप क्या था, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, हमने क्या किया, एसेंट डाला और ये कह रहे हैं कि जो आइटम की प्राइस लिख लें, यानी प्रोडक्ट की प्राइस लिखते हैं। तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है यहाँ पर 10.99, तो वो डेट बस ये यहाँ पर आपने डाल दिया प्रोडक्ट की प्राइस। अब ये आपसे कह रहा है कि शिपमेंट टू अमेजोन, के अमेजोन पहुंचते हुए जो शिपमेंट चार्जेस आए हैं सिंगल प्रोडक्ट के, वो कितने आए हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा आया है उसको यूएसए भिजवाने पे, चाइना से यूएसए भिजवाने में कितना खर्चा आया है, एक प्रोडक्ट की बात है ना। देखिए ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्ट हुआ हुआ है। हम ओवरऑल 5 यूनिट की बात नहीं करेंगे, हम सिंगल यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट मार्जिन सही से मिल सके। तो आप 500 की भी यहाँ पे कर सकते हो, इकट्ठा भी ले सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप एक का ही लो। तो शिप टू अमेजोन सिंगल प्राइस हमें क्या आई, तो मैं कहती हूँ कि हमें आई है 0.75, ठीक है। ये तो आपको, ये आपको कौन बताएगा शिपमेंट टू अमेजोन, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो शिप टू अमेजोन वाला जो प्राइस है ये आपको कैसे पता चल सकती है, कोई मुझे बता सकता है। वेरी गुड, अली बाबा वाले भाई वही बताएंगे आपको, ठीक है। या फ्रेट फॉरवर्डर बताएगा, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर आपको वही प्रोवाइड करेगा, आप उसी से लोगे, तो वही आपको सप्लायर बताएगा, अली बाबा वाला सप्लायर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप मुझे ये बताओ कि ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये कौन आपको बताएगा, कि हमें ये प्रोडक्ट असल में वहां चाइना से मिली कितने की है, हमें कितना इसके ऊपर कॉस्ट पड़ी है, ये कौन बताएगा हमें। जी मैं अगेन करती हूँ, पहले एक दफा कंप्लीट करने दें। जी ये भी अली बाबा वाले बताएंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है। तो जैसे आती होती थी 1 प्रोडक्ट की 1.25 हो सकती है, अब वही बताएंगे कि भाई सिंगल प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, मैंने अंदाजे से डाली है। बस देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट की आइटम डाला है, यानी कि हम अमेजोन पे ये प्रोडक्ट कितने का बेचने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा जो भी ये प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इसके इर्द गिर्द ही हम प्राइस रखेंगे ना, हो सकता है इसे थोड़ी कम रखें। इसने 10 शारिया यानी इसने $11 की रखी है टोटल, तो हम हो सकता है $10.5 में लगाते हैं, क्योंकि हमने तो अपना थोड़ा सा प्राइस कम करनी है ना अट्रैक्शन के लिए लोगों को, ठीक है। तो हम अगर कम भी करते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने ना 10.99 डाल दी है। 10.99 डालने के बाद आप यहाँ पर जो आपको सप्लायर देगा ना, जो आपको सप्लायर बताएगा कि जी इतनी आपको कॉस्ट शिपमेंट की पड़ेगी और इतनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो आपने बस यहाँ से कैलकुलेशन का बटन दबा देना है, ठीक है। ये दोनों 3 चीजें आपने टोटल डालनी है और दबा देना है यहाँ से, और ये आपके पास जो आता है ना नेट मार्जिन,
ये होता है एक्चुअल आपका प्रॉफिट मार्जिन, जो कि इस वक्त मुझे 30% बता रहा है। यहाँ पे अमेजोन की जो फीस है सारा कुछ वो खुद काट कूट के ना आपको बताता है। जैसे ये फुलफिलमेंट की फीस है। फुलफिलमेंट क्या होता है, यानी कि जो आप वेयर हाउस में सामान रखते हो ना, ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस में सामान रखते हो, वो ऐसे तो अल्लाह वास्ते थोड़ी रखवाता है सामान, वो उसके पैसे चार्ज करता है। जो आप सामान उठा के वेयर हाउस भेजते हो वो पर प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन के हिसाब से चार्ज करता है। वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर हर चीज कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। वो अपने कमीशन, अपनी फीस, ये सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, इसकी फीस है। अमेजोन जो बेच रहा है, अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी फीस वो काट रहा है। हर प्रोडक्ट में से वो काट रहा है अपने परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। वो यहाँ पे भी काट रहा है, वो ये भी काट रहा है। और उसके बाद जो बचता है ना वो फिर अपने क्लाइंट को दे देता है, अपने जो अमेजोन का सेलर है उसको देता है। तो 30% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जो कि ओके है पीएल के अंदर। पीएल के अंदर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है 30 to 40% के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो 30% है। अगर शुरू में 30% से कम आता है ना, जैसे 25 से 28%, 24%, तो भी इट्स ओके, बाद में आप उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप रेट कम रखते हैं ना तो कोई बात नहीं, शुरू में हम लोगों को करना पड़ता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है ये, प्राइस को कम करके और थोड़ा अट्रैक्शन दिलवानी होती है। थोड़ी अरसे के बाद जब आपकी प्रोडक्ट स्टेबल होना स्टार्ट होती है तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हो, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस को ज्यादा कर देते हो, ठीक है। अच्छा, दोबारा से अब देखते हैं, मैं आप किसी और प्रोडक्ट के लिए करती हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, बिल्कुल स्टार्ट से मुझे बताएं। जी जी, अच्छा चलें, आप ऐसा करते हैं, यूएई के लिए हम करते करते हैं, ठीक है। यूएई की सबके लिए सेम प्रोसेस है। अगर हमें जैसे कि अमेजोन एफपीए, एक मिनट, अमेजोन एफपीए कैलकुलेटर। अब ये देखिए, यूके का भी आ रहा है, यूएसए का भी आ रहा है, यूएई का भी आ रहा है, कनाडा का भी, जर्मनी का, फ्रांस, हर जगह का आ रहा है। आप जिधर मर्जी का जो है वो। अब यूके का अगर हम खोलते हैं, ठीक है, तो अब आपकी कंट्री भी यहाँ पे यूके की ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ से यूके का खोला है तो एसन आप किसी और कंट्री का डालें, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। amazon.uk.co.uk, यहाँ से आप इसका वो चेंज कर लें एड्रेस। अब यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, कोई कीवर्ड बताएं, जैसे कि है डस्टबिन, ठीक है ना। ये डस्टबिन आ गए बहुत सारे, इनमें से किसी एक का जो है वो मैं उठाती हूँ, एसन निकालती हूँ। ये तो बहुत बड़े वॉल्यूम वाला होता है ना, हम ऐसे प्रोडक्ट को वैसे लॉन्च नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे इसका एसन यहाँ ऊपर से भी मिल सकता है, मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ जल्दी से, ठीक है। इसके ऊपर भी एसन होता है, तो यहाँ पर जाकर मैं इसको रेवेन्यू ये ओपन करती हूँ। दो दो तरीके मुझसे मांगेगा कि सेलर सेंट्रल से करना है या गेस्ट से। मेरे पास सेलर सेंट्रल भी है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए एज अ गेस्ट करूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मुझे बताएं, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। देखिए वही प्रोडक्ट ओपन हो गई। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैंने कौन सी प्राइस डालनी है प्रोडक्ट की, यहाँ पे कहाँ से मैं प्राइस लूँ। अमेजोन फुलफिलमेंट में मैंने कौन सी डाल दी है, जो हमने रखनी है, राइट। और वो हमें कहाँ से मिलेगी, उसका आइडिया कहाँ से मिलेगा हमें। अमेजोन से ही, एग्जैक्टली जो प्राइस हमने अमेजोन पे लगानी है उसका हमें अमेजोन से ही पता चल सकता है। तो ये 27.99 पाउंड की है। तो यहाँ पर आप आओ,
यहाँ पर लिखो 27.99 पाउंड की है। अब शिपमेंट टू अमेज़न हमें कितने पैसे लग जाएंगे इस पे, ये कहाँ से पता चलेगा, हमें कौन बताएगा? अलीबाबा सप्लायर। ठीक है, अभी हम डालते हैं कि हमें 2.50 शिपमेंट पड़ गई। ठीक है, ये तो जाहिर है जब आपको वो कोटेशन देता है तो वो आपको बताता है ना। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट हमें कहाँ से पता चलेगा?